नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हमारा जो आने वाला साल है 2026 वो कैसा रहने वाला है अलग अलग नंबरों के हिसाब से, जिनका कि जैसे मूलांक हो गया, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, या फिर हम जिसको कि अपना बेसिक नंबर बोलते हैं, उनके लिए अलग अलग हर उसके लिए कैसा रहने वाला है। अभी जो लास्ट मैंने वीडियो में नंबर 1 यानी सूर्य के बारे में बताया था, यानी सन के बारे में बताया था कि उनका कैसा रहने वाला है 2026। आज मैं जो अगले नंबर जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो है नंबर 2, यानी कि हमारा मून यानी चंद्रमा, जिसको हम अपने न्यूमरोलॉजिकल में रानी भी बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो डिटेल में। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। और लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रांश और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 बेसिकली क्या है? नंबर 2 को हम बोलते हैं चंद्रमा यानी कि मून। मून को हम अगर न्यूमरोलॉजी उसमें बात करें, न्यूमरोलॉजिकल वे में बात करें तो हम उसको रानी भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमारा 2026 जो आने वाला है, 2026 जो आने वाला है, उसका टोटल बन रहा है 1 बन रहा है हमारा सूर्य यानी सन का। और सन को हम अपने न्यूमरोलॉजिकल उसमें में बोलते हैं राजा। अब आप समझ ही सकते हैं कि राजा के साथ जो रानी का जो संबंध है वो कितना अच्छा है। और इस वजह से जो हमारा 2026 आने वाला है उसमें जो नंबर 2 है, यानी कि जिनका भी मूलांक नंबर 2 होगा, जिनका भी बेसिक नंबर 2 होगा, जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 होगा, उनके लिए साल भी जो आने वाला वो बहुत अच्छा जाने वाला है। इस साल में उनके लिए भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जो काम उनके पेंडिंग चल रहे होंगे, जो नहीं हो पा रहे होंगे, कई सारे ऐसी चीजें हो रही होंगी जो अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके, क्योंकि पिछला साल हमारा 9 का था, जो अभी 25 चल रहा है वो 9 का है, मंगल का साल है। तो मंगल जो के साथ जो है नंबर 2 की इतनी अच्छी बनती नहीं है, इस वजह से सेनापति की रानी के साथ। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी दिक्कतें नंबर 2 वालों को झेलनी पड़ी। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ी सी पढ़ाई में और कई सारे उसमें प्रॉब्लम्स आई, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर भी कई सारे आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हैं। और अगर हेल्थ इश्यूज को भी देखें तो उसके लिए भी रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन यही जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो आने वाले 2026 के अंदर सॉर्ट आउट होने की संभावना है, क्योंकि 2026 आ रहा है नंबर 1 का। नंबर 1 यानी राजा, राजा और रानी का संबंध बहुत अच्छा होने वाला है। और 2026 के अंदर जो है 2 वाले जो भी कुछ सोच रहे होंगे वो सब पूरा होने की संभावना है। तो 2 वालों को अपने साल को और बेहतर बनाने के लिए जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिनका भी 2 तो एक बार आ रहा है उनके लिए आपको मतलब कुछ ना कुछ जैसे सब दूध हो गया, जल हो गया, ये सब आप शिवलिंग पे चढ़ाते रहें। और कभी कभी जैसे आप जो है मंदिर में ही दूध आप दान करते रहें। और जिनका जैसे 2 नंबर कई दफा आ रहा है, जो चार्ट के अंदर लूसो ग्रेड के अंदर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए। तो उसको भी कम करने, उससे भी ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है कि आप चावल का दान कर सकते हैं। चावल का रिलेशन हमारे चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, दूध का रिलेशन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो जल तत्व है, और पानी भी हमारा चंद्रमा से जुड़ा है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि 2026 के अंदर यदि उनका जो 2 नंबर की पावर उनके पास ज्यादा आ रही है तो उसको कम करने के लिए आप किसी भी गरीब को जो है दूध दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। अब ये दान किस हिसाब से करना है? 200 ग्राम, 2 किलो, 20 किलो, इस टाइप से जो हम 2 का जो नंबर लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको दान कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना दान करना है, जिससे कि आपका जो ये नंबर है, जो प्लेनेट है, वो बैलेंस है। और के साथ आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि
जो नंबर 2 वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब ऐसे ही रंग के कपड़े पहने, ऐसे रंगों से जो आपका सफ़ेद हो, सफ़ेद रंग से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अवॉइड करना होगा इनको, जैसे रॉयल ब्लू होता है और उसके साथ अगर ब्लैक है, ब्लैक तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो आने वाला साल जो होगा इनके लिए और भी बेहतर होगा। और साथ के साथ जो है अपना जो 2026 आएगा उसमें आपको ये भी चेक करना है कि कहीं जो आपके जो डेट ऑफ बर्थ से जो टोटल बन रहा है वो किसी किसी का एंटी भी बनता है। जैसे कि 2 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर 2 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन हो गया। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ड्राइवर नंबर और हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, गुलाम भाग्यन बोलते हैं। तो उसको भी आपने चेक करना है। तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि अगर कहीं कोई एंटी कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है 2026 के अंदर, तो उसके लिए भी आपको पहले से ही रेमेडी अपने हिसाब से उसको करना है, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है बहुत ही बेहतर हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि इन लोगों को पता नहीं होता कि अगर वो सोचते हैं कि हमारा तो 2 नंबर जैसे है 2 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, ठीक है? और जिनका 29 हो गया या फिर जिनका 20 हो गया, ये सारे हमारे नंबर 2 से आ जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि बस हमारा जो अगर बेसिक नंबर के हिसाब से और इसके हिसाब से ही सारा कुछ अच्छा होना। लेकिन वो अगर वहीं पे उनका एंटी कॉम्बिनेशन अगर आ गया, 8 नंबर उनके साथ बैठ गया, 9 नंबर उनके साथ बैठ गया जो कंडक्टर में, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। तो हमें दोनों जो प्लैनेट्स हैं उनके उपाय करने होंगे। तब हमें एंटी प्लैनेट्स के भी उपाय करने होंगे। वो आप उनसे कंसल्टेशन ले सकती हैं, जिसके अंदर मैं आपको आपका चार्ट बना के लोशोगेट के माध्यम से जो चार्ट बनता है वो बना के आपको बता सकता हूँ कि आपको इस साल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर देखिए उसके साथ आपको देखना होता है कि आपका पर्सनल ईयर कौन-सा आ रहा है। कई लोगों का पर्सनल ईयर भी उसी हिसाब से आएगा, कहीं वो आपके जो ड्राइवर है, जो आपका अंक है उससे एंटी आएगा, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, यही नहीं देखना है कि आप सिर्फ नंबर 2 से हैं, तो आपका जो नंबर 1 के वाला साल आना है वही बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर एंटी ईयर आ रहा है कहीं उससे टोटल से जो बन रहा है उसके हिसाब से आपका एंटी ईयर आ रहा है, या फिर कहीं अगर आपका जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर है जो आपका भाग्यांक मूलांक के साथ आपका जो भाग्यांक है वो देखना होगा। फिर उसके बाद आपका तो वहाँ पे भी अगर एंटी होगा तो उसके लिए भी आपको मेरे से कंसल्टेशन लेके आप उसमें अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल मिल सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में छोटी-छोटी मैं बताता रहता हूँ। देखिए मेरा काम है आपको जो भी चीज़ें हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करना है, और कोशिश तभी हो सकती है कि जब आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपको के द्वारा ही जो है मेरे जो द्वारा बताई गई चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी, आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो उसका भी बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है मुझसे ज़्यादा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको नंबर 2 के बारे में बता दिया है कि नंबर 2 को किस सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना है, उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, बिजनेसमैन्स के लिए कैसा रहेगा, सबके लिए कैसा, और जो भी अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर उसमें कहते हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए उनको कौन से मतलब जो है वर्क देखनी चाहिए, पानी रिलेटेड देखनी चाहिए, दूध से रिलेटेड देखनी चाहिए, इस टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसके अंदर, या आपका बिजनेस भी उसी हिसाब से, तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि नंबर 2 वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे मतलब वो अपने आने वाले साल को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके द्वारा आप अपने नंबर 2 को भी जो आने वाला साल है उसको अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए नंबर के साथ आपसे बात करूँगा, नए उस पे टॉपिक पे बात करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि आने वाला जो साल है वो उस नंबर के लिए कैसा जाने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।